The person you are speaking has put your इसको देखना, रोक दीजिए। उनके देश में, उनके एरिया में, सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें बड़े ध्यान से बोलना चाहता हूँ कि आप इसे सुनो। पीछे आवाज आ रही है? पीछे तक, पीछे सारे हाथ लगाओ। हालेलुया, ठीक है, आमीन, हालेलुया। उनके देश में नशा, जवान बेटों बेटियों भय विचार में थे, कुकर्म में। लड़कियां जवान होती थी, पुरुषों के साथ कई पुरुषों के साथ संबंध, तलाक बहुत हो रहे थे, डिवोर्स बहुत होते थे, जगह जगह नशे के अड्डे, जगह जगह नशे के अड्डे, जगह जगह लड़ाई हो रही थी। तो उन्होंने परमेश्वर को जाना। उनको दुख होता था, जिस गली से जाओ डर, यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ पे दारू पी के लड़कियां छेड़ी जाएगी। तो अपने मन में बड़े दुखी थे, लेकिन इसका कैसे हल हो? एक दिन प्रभु से पूछा, परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा जो है ये कैसे हारेंगी? प्रभु ने एक बात बोली, तुम मेरे आगे घुटने टेक, वो सारी दुष्ट आत्माएं तेरे आगे घुटने टेक। आज भी मैंने खुद देखा है, जिस पर वो प्रेयर करते थे, इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं उनके घुटने। रोज रात को प्रेयर करने लगे अपने देश के लिए, अपने उस जगह के लिए, रोज डेली। और धीरे 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 नशे के अड्डे बंद, यूथ प्रभु में आने लगे, जवान बेटियां व्यभिचार छोड़ने लगे, और आज वो पूरा देश क्रिश्चियन है। मेरा आपको खुशी नहीं हुई? हालेलुया, समझ में आया? आज वो देश 99% मसीह को मानता है। देश की बात कर रहा हूं, देश की। अगर मैं तुम्हें दिल्ली घूमने के लिए कहूं तो एक दिन में घूम। मैं देश की बात कर रहा हूं, वो पूरा देश आज प्रभु, 99% वो देश में प्रभु का काम है। तो पूछा गया ये देश बदल कैसे गया? उन्होंने अपना रूम में जाके दिखाया, जहां वो रोज डेली, कहते हैं डेली अगर प्रेयर करोगे ना तो आपके घुटने काले पड़ जाएंगे डेली। जिस जगह वो प्रेयर करते थे ना, इतना गड्ढा मतलब घिस रखा था। रोज वहीं बैठकर रोज प्रभु से कहते, प्रभु यहाँ का यूथ बदल, यहाँ का जवान बदल, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। लोग बेटे बेटियां, और एक दिन धीरे धीरे धीरे, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप किसी ऐसे से मांगते जिसके पास देने की क्षमता नहीं है, तो आप रोज भी अगर उसके दरवाजे पे खटखटाएंगे, या रोज भी आप उसके आगे सर फोड़ेंगे कि भाई कुछ हेल्प कर दे, तो वह हेल्प करने वाला। लेकिन आप किसी ऐसे से मांगेंगे जिसके पास इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो आपको मर्सिडीज तो क्या एरोप्लेन भी दिला सकता है, तो आप उसे साइकिल मांगेंगे तो देगा नहीं क्या? बोलो बोलो। परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि आप और मैं दुआ करेंगे, परमेश्वर बदलना शुरू कर देगा। आमीन। बट हमारे पास टाइम ही नहीं। आज पता है क्या हो रहा है? परमेश्वर का आने का समय कम हो रहा है, मतलब जल्दी आने वाला है। लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय कम हो रहा है, और ये सब शैतान की सोची समझी बिल्कुल प्लानिंग है कि हमारे पास किसके लिए टाइम ना हो, क्योंकि वो जानता परमेश्वर का आने का समय। तो हमें टाइम देना पड़ेगा। मैं बुजुर्ग हूं जी, आप बैठोगे भी ना उस दिन आके, प्रभु काम, मैं नहीं कहता आप घुटने टेकना, आराम से बैठ के प्रेयर करना। हमारा परमेश्वर नहीं कहता कि तू नाक रगड़ तो मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु कहता तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी, पुकारने पर ही मैं तुम्हारी। अब इन दिनों तो मैं देख रहा है, रात को चल रहा है, दिन में चल रहा है, दोपहर में चल रहा है। एक बात प्रभु ने बोला, तेरा जी क्यों जल रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है? प्रभु ने एक बात मुझे घटना याद दिलाई, याद कर, बाल के 450 पंडित थे। कितने थे? जो बाल देवता था उसको पूजने वाले पुजारी कितने थे? और परमेश्वर का सच्चा दास कितने थे? एक, एलिया। लिखा सारी ध्याड़ी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम हो गई और चिल्लाते रहे, अपने आप को लहूलुहान कर लिया, ये बाल मेरी सुन, ये बाल हमारी सुन, देवता हमारी सुन। गीत गाए, आराधना करी, मारा कूटा, कोई नहीं सुना। किसी ने भी नहीं सुना। जो बलिदान था, जो बलि थी, वो ऐसे रखा हुआ था, किसका ही कोई भी आग नहीं। प्रभु ने बोला, अब एलिया ने क्या करा, 1 मिनट सिर्फ घुटनों में आके कहा, प्रभु मैं तेरा दास हूं, और तू ही इस संसार का, तू ही इस जगत का, तू ही इजराइल का परमेश्वर है, अपनी आग भेज के जाने।
और लिखा उसी क्षण क्या आई, स्वर्ग से आग गिरी और सारा बलिदान जलाकर राख। प्रभु ने बोला ये पूरी रात भी गाय, पूरे दिन भी गाय, पूरे दोपहर भी गाय, पूरे महीने भी गाय तो कुछ भी होने वाला, लेकिन तुम अगर एक रात भी घुटने पे बैठ गए तो सुबह बदलाव होगा। चर्च जागो, एक ऐड आती थी ना, जागो इंडिया, ऐसी कुछ। हाँ, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक। अपने साथ वालों बोलो, जागो मसीह, एक रात तो जागो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक बात बोली आपको बताने के लिए, जो अभी जस्ट मैं चाहता हूँ आप और मैं जाने। निकालिए, उनके अंदर स्वार्थ है। क्या है? पति करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। पति क्या है? लाइक एक डोंकी। क्या है वो गधा है, वो भार कमा रहा है, मेरे लिए इतना महंगा, मेरे लिए ये दिला दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए ये कर दो। ठीक है, मेरे साथ उल्टा है। मैं इन्हें पकड़ पकड़ के लेके जाता हूँ, ले लो भाई। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पहले रेट बताओ। अरे भाई ले लो, प्रभु के नुकरे से और हो जाएगा। पति जो है डोंकी नहीं है, गधा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा है। और आपको परमेश्वर ने उनके साथ इसलिए जोड़ा है ताकि उनकी जो आप चिंता है, जो टेंशन है, वो हल्की हो जाए। कई बार उनके पास बोलने का, हस्बैंड क्रिएट ऐसे हो रखे हैं, वो बोलते नहीं है परिवार में। जो बेटे होते हैं ना, वो अपनी पत्नी से ज्यादा बोलते नहीं है, सुन बहुत कुछ लेते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करते थे। मेक श्योर कि उनकी चिंता आपको हो, आपको उनकी चिंता होनी चाहिए कि मेरे हस्बैंड को आज पूरे दिन में कोई परेशानी तो नहीं हुई, या कोई उनसे बात करो। अकेले टाइम निकालें, जाए उनके, उन्हें जबरदस्ती ले जाए, बहाना लगाएंगे मुझे आइसक्रीम खानी है, पर उन्हें खिलाने ले जाए और जाकर उनसे रास्ते में पूछे आप कैसा रहा दिन आपका। मगर आपका पारिवारिक, आपका फैमिली और आपका मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्ट्रांग होगा और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। आप देखना, न जाने प्रभु ने मुझे क्यों बोला है। हालेलुया। मेरे साथ उल्टा है, मुझे इन्हें ले जाना पड़ता है आइसक्रीम के लिए। जब इन्हें दिलाना होता है मैं ले जाता हूँ, जब इन्हें खिलाना होता है मुझे ले जाती है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर